नमस्कार। एक सच्ची कहानी दिखाने इस गली में हम आए हैं। पंजाब का लुधियाना शहर और गगन नगर गली नंबर 2। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह जी। आपके घर में कौन है राजकौर जी? आपकी कौन है वो? हमारे भाभी लगते हैं, अब चलने लग गए हैं। मतलब चल भी नहीं पा रही थी? पहले चल भी नहीं पा रहे थे, अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे। अब थोड़ा आंखों से परेशान है। घुटनों की हालत इतनी खराब थी? इतनी हालत खराब थी, वो ना चल सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना बाथरूम लैट्रिन कहीं नहीं जा सकते थे। इतनी हालत खराब थी उनका। ऐसे कर रहा था भी भगवान मेरे को अब उठा ले, ऐसे हो गया था हाल। जीना नहीं चाहते थे। मैं कहती सी, मैं जे मैनू रमान नहीं होना, मैनू रब चुक लवे, पर्दा पा ले, जिते मेरा आदमी किया उत्ते मैं भी चली जावां। इसी बिस्तर से ये हिल भी नहीं सकते, नीचे पे उतर के जा भी नहीं सकते। यहाँ पे बाथरूम भी कई बार यहीं पे कराना पड़ता था। कितने सालों से ये समस्या थी उनको? कम से कम 3 साल से। मैं इनको ऐसे उठाता था, उठाने के बाद इनको ऐसे जोर लगाकर उठते थे, बड़ी मुश्किल से इनको उठाता था। बैठने के बाद इनको सीधे कर करके फिर जाके नीचे उतारते थे। ऐसे बड़ी मुश्किल से उठते थे और सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे, तो ये चल भी नहीं पाते थे। अच्छा। इतनी दिक्कत थी। माता जी आप बताइए कि आपके घुटनों में किस जगह दर्द होता था? आले दर्द दे, आले घुटने मेरे दर्द होते सी ते आ पट नाल ना है नहीं के पट भी गठ पड़ गई थी, नसों में भी गठ पड़ गई थी, ऐसे खून जम गया था। और जब मिलाने लगे तब बताते थे, ऐसे फूटते थे जैसे पटाखा फूटता है ना लिफाफे का, ऐसे हो गया था मांस इनका, चमड़ी। मतलब चलने में? सोके में तीला हो गई सी। चलने से पहले जब चल नहीं पाते थे। सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता था, किस जगह पे? आ चीज़ां ते आ चीज़ां ते बाहां दे आ कूणियां ते आलियां कूणियां ते ऐ मैनू ऐ करके मुक्क नहीं, आटा नहीं गुज्जदा हुंदा सी। मतलब आटा भी नहीं गूंद सकती थी आप? ना भांडा भी नहीं मां सकदी सी, कोई कि ना मैं पानी का गिलास भी नहीं फड़ सकदी सी, अपना खाना भी नहीं खा सकदी सी। ओहो, मतलब खाना कौन खिलाता था फिर आपको? काम को मेरे को बुरकी कर करके देते सी, मेरा लड़का बस इधर बुरकी तोड़कर बनाकर देता, तब जाकर ये बर्तन में खा पाते थे। और ये आपके जो पैर हैं ये ऐसे हिल पाते थे? मतलब ऊपर अगर आपको करना है? सारे ये कई बार तो अपने आप बड़ी मुश्किल से अगर हिम्मत करने चलने लगे ना, गिर जाते थे। तो अच्छा। ऐसा लगता था भी एक दिन मैंने छोड़ दिया, भी लड़का है सामने इनका छोटा, तो यहीं पे छोड़ दिया, तो वहाँ पे गिर गए थे यहाँ पे। शुगर है, मैंने कहा इनको कहा भी मेरे को बता दो, वहाँ तक जाओ, उसके बाद अपन नहा लो। उसके बाद यहाँ पे कुर्सी रख देते थे, नहाते थे कुर्सी पे बैठ पे। अच्छा। तो फिर नहाने के बाद कपड़ा पहनते थे, फिर यहाँ पे लेकर जाते थे अंदर। देखिए ये बाथरूम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ छोटा सा बाथरूम है, टॉयलेट भी है बगल में, और इसी जगह पे बता रहे हैं कि कुर्सी पे बैठ के नहाती थी ये, क्योंकि इनके घुटनों में इतनी तकलीफ थी, जोड़ में इतनी तकलीफ थी। बता रही कि हाथ से आटा भी नहीं गूंथता था। अब जैसे मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ ये देसी टॉयलेट है, अंग्रेजी नहीं है, तो ये कैसे इस्तेमाल करती हैं टॉयलेट? अब बड़ी मुश्किल से बैठते हैं। अच्छा। हाँ जी। और पहले जब घुटनों में दर्द था तब भी यही इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, तब भी यही इस्तेमाल करते थे। तब कितनी तकलीफ होती होगी आपको, क्योंकि देसी में तो बहुत मुश्किल होता है घुटनों में तकलीफ। मैं बर्दाश्त करके बैठ रही सी सर जी। तो आप खड़े होए जाता था आपसे? नहीं है कि ना बैठ के दिखा दिंदे इत्थे खलो के। हाँ। आ हुण मैं तेरा उठ बनी, आ देखो इस तरह करके। अच्छा, ऐसे बैठती थी आप? हाँ जी। मतलब इससे ज्यादा नहीं बैठा जाता? ना ना। और खड़े उस समय जब कैसे होती थी आप? ਹੁਣ मैं ਹੁਣ ਐ बड़े हथ बड़े मेरी जान निकलदी, ਹੁਣ फिर मैं ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, मेरी चीਕਾਂ निकलियां, फिर ਹੁਣ मैं इस तरह खड़ी हो जानी फटाफट। ये बता रही कि जो टॉयलेट है शौच में, ये इस तरह बैठती थी इतना आधा, और उठते समय घुटनों पे हाथ रख के ये उठती थी, और चीख निकलती थी, कभी कभी आंसू भी निकल जाते थे। बता होती सी मेरे को ग्लूकोज भी लगा देते सी, टीके भी लगा देते सी, कोई फर्क नहीं पैता था वो दवाई ना। मतलब टीके भी लगे आपके? हाँ, टीके भी लवाते थे, ग्लूकोज भी मैनू 5-5 टीके ही लवा दिंदे, ताकत दे ते लत्तां 'ਚ ताकत पै जाएगी, फिर ਉਹ हाल हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ मेरे नाल। तो आप ये रब से प्रार्थना करती थी कि उठा ले मुझे? हाँ, मेरे तो मैं कहनी रब मैनू उठा ले, मैनू पर्दा पा ले, जिथे हो गया उत्थे मैं भी चल जा, मैं इन्हां नूं दुख देनी पई आ, नरक जिंदगी भोगन डई आ। बहुत तकलीफ से गुजारे हैं आपने उस समय? हाँ जी। कभी सोचा था उस समय ये 2-3 साल घर से बाहर कभी निकली हैं? ये कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। ये बैटरी वाली रिक्शा खड़ी है, इस पे भी नहीं चढ़ पाते थे ये। अच्छा। ये बैटरी वाली रिक्शा, इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाते थे, पैर रख पाते थे। मैं चाहता हूँ एक बार दिखाइए यहाँ लाके रिक्शा के पास, इस तरफ आ जाइए माता जी। ये रिक्शा में ये खुद चढ़ नहीं पाती थी? ये रिक्शा के ऊपर पैर भी नहीं रख पाती थी, इतनी दिक्कत थी इनको। एक बार पेंशन लेने जाना था, वापस हो गए, भी मैं नहीं जाऊंगी। कंडीशन की तो बहुत ख़राब थी, तो उठ भी बैठ भी नहीं पाती थी। बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाती थी? कभी घर से बाहर निकलती थी? नहीं नहीं नहीं। और आपको उम्मीद थी, कभी सोचते थे पड़ोसी के नाते के कहते थे इनसे दवाई लेके आओ, कहते क्या करें, मजबूर हैं बेचारे, थोड़ा पैसा वैसा। अब आपने बदलाव भी देखा है? हाँ, बदलाव तो काफ़ी बदलाव आ गया है।
पहले मैंने इनको वो शिकंजा भी दिया था एक चलने के लिए, चल नहीं उठ नहीं पाती थी। मतलब वॉकर टाइप। हाँ वॉकर टाइप पे था मेरे पास, तो दिया चलने। से चल रहे थे, पहले बिल्कुल नहीं चल पाती थी, फिर इन्होंने मतलब कि वो स्टैंड दिया और स्टैंड से अब चलने लगे, फिर इन्होंने धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया अब। मतलब गोंसिया खाने के बाद। हाँ, गोंसिया खाने के बाद वो भी छोड़ दिया। तो ये पड़ोसी हैं, देखिए गवाही दे रहे हैं इमरान साहब कि इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, कि ये चल नहीं पाती थी, इन्होंने वॉकर तक दिया था इनको सहारे के लिए। उठ नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। उस समय सोचा था जब तकलीफ थी? हाँ, नहीं नहीं क्या लगने लगा था, आप खुद सच बताइए। पे लग रहा था बस से खत्म ही है। मतलब ये लगने लगा था कि खत्म है अब जीवन। आपको क्या लगने लगा था? जो दीदी ने ਸੀ ਨਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ के बाबा तो फड़ फड़ के करवाते सी, कभी अंदर करा लेते थे। मतलब ये बदलाव देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। ये है वो दवाई, ये काला काला गोंसिया है। ये गोंसिया हाथीकंद गोंद के डब्बे में पकड़ी इसको, वो मुझे दिखाइए। ये पाउडर बनाया आपने, हाँ जी, ये पाउडर बनाया। कैसे? इसको धूप में थोड़ा सेक लगाकर इसको मिक्सी में पीसकर इसको एक चुटकी देते हैं। अच्छा, एक चुटकी देते हैं ऐसे। गर्म पानी में कैसे देते हैं? गर्म पानी से, कोसे पानी से गिलासी में डालकर घोल कर दे देते हैं इनको। तो ये कितने समय से खा रही हैं? ये कम से कम बीच में 3 महीना खाया है। 3 महीना खाया। हाँ जी, 3 महीना। हाँ जी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की हकीम सुलेमान जी की वो सबसे असरदार जड़ी बूटी है जो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल कंधों का दर्द, हाथ पैरों में कैसा भी दर्द हो, ये उसको दूर रखने की क्षमता रखता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जिन्होंने इस्तेमाल किया। आपके सामने ये पेशेंट है राजकौर जी, जिनकी नौबत ये आ चुकी थी कि इन्होंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि मुझे उठा ले। ये कंडीशन थी, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस गोंसिया ने जीवन इनका बदल दिया है। आप मुझे बताइए कि ये गोंसिया खाने के कितने दिन बाद इनको दिखाई दिया कि असर हो रहा 4 दिन के बाद ही इनको पता लग गया भी मेरे को दर्द का फर्क पड़ रहा है। है? 3-4 दिन में ही इस गोंसिया ने अपना असर दिखाना शुरू किया। और 3 साल की घुटनों के दर्द की परेशानी, हाथों में भी दर्द था, इनको आटा नहीं गूंथ पाती थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस गोंसिया से इनका जीवन बदला है। मैं आपसे भी दोनों से एक सवाल और करूंगा। कंगा नहीं वगदा ही, मैं शेर सूरी वाली शेर भी ना रहनी आ। मतलब कंगा करने के लिए हाथ नहीं उठता था? ना ऐ करके बांह नहीं होती सी। ये देखिए, हाथ भी नहीं उठता था। बता रही हैं कि इतनी कंडीशन खराब थी। अगर ये गोंसिया आपको नहीं मिला होता तो आज आपकी भाभी की कंडीशन क्या होती? इनकी बहुत हालत ख़राब होती है, साथ में हमारा भी टेंशन हो जाता भी ये उठ नहीं पाते हैं, कल को क्या होगा। तो इनके रिश्तेदार जो आस पास वाले हैं वो हमारे बारे में दोष देंगे भी इनका इलाज नहीं करा पाए। तो मेरे को इनको यकीन हुआ तो दवाई मैंने खवाया इनको, तो ठीक हो गए। ये गोंसिया आपने हकीम साहब का नहीं खाया होता तो आज स्थिति क्या होती आप? फिर कि ना मैं कि ना बच नहीं पाती हैगी, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ये कह रही हैं बच नहीं पाती। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ परमात्मा। ये कह रही हैं कि ये बच नहीं पाती अगर ये गोंसिया इन्होंने नहीं खाया होता, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। देखिए, मौत और ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला रब है, लेकिन वो ज़रिया बनाता है। हकीम साहब को इन्होंने ज़रिया बनाया। माता जी आज बिल्कुल ठीक हैं। अब मुझे बताइए कि आपके ये गोंसिया लेने के बाद कहीं दर्द है अभी? ना कोई दर्द नहीं, जो हाथ पैरों में, ना घुटनों में? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हाथ उठा सकती हैं? पहले आपका हाथ भी नहीं उठता ना था? ऐ करके हाथ भी नहीं उठा ले पहले हाथ भी नहीं उठा पाती थी? ना, कितना उठता था? बस ऐ ही रहंदे सी, इससे ऊपर नहीं जाता था हाथ? ना दर्द हुंदी रोंदी सी मैं। अब हाथ घुमा लेती हैं अच्छे से? हाँ जी, आ पैर उठा लेती हैं हाँ। थोड़ा सा ऊपर तक? पैर भी मुड़ जाते हैं आपके? हाँ देखो, चप्पल भी नहीं पहनती सी। अच्छा, चप्पल भी नहीं पहनती सी, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ पहनती सी, मतलब पहले चप्पल भी नहीं पहने जाती थी? नंगे पैरी तुरदी सी। पैर भी सूजे होते हैं हाँ। इनके, ओ, पैर भी इनके भारी हो अब दिखाइए पैर मुझे। लो। हाँ, ये अभी कोई सूजन नहीं है ना। देखिए पैरों में। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲੈਣੀ ਆ। अब सब कर लेती हैं आप? हाँ, ये अभी इनकी कंडीशन गोंसिया खाने के बाद ये आ चुकी है कि ये खुद उठ बैठ जाती हैं, खुद चल जाती हैं। आप है ना, हर काम आप खुद कर लेती हैं। हाँ जी। अब तो ये कहते हैं मेरे में इतनी ताकत आ गई, ऐसा घुमाते हैं ना, पहले इतना मजबूत है, अपने आप को रोते थे भगवान मेरे को उठा ले। इनकी कंडीशन ये हो चुकी है अब गोंसिया इस्तेमाल करने के बाद कि ये खुद उठ सकती हैं, खुद चल सकती हैं, अपने कपड़े धो सकती हैं, शौच में जा सकती हैं, अकेले आटा गूंथ सकती हैं, झाड़ू पोछा लगा सकती हैं, है ना। हाँ जी। आप मुझे दिखाइए अब आपके कैसे, मैं नहीं चाहता कि आप इनको सहारा दें,
हाँ ये रख दीजिए, ये वो जड़ी बूटी है जिससे इनके जीवन बदलाव आया। देखिए आप खुद उठ के दिखाइए मुझे। हेलो पहले ऐसा होता था, आप उठ पाती थी? नहीं 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 हेलो ये सिर्फ सहारा इसलिए क्योंकि आंखें थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं। आप चढ़ पाएंगी? हाँ जी ये देखिए, वो गुस्से ना होना। नहीं कुछ नहीं होंगे। ये बदलाव देखिए, खुद चढ़ रही हैं रिक्शा में। एक इनका पैर भी नहीं उठता होगा जब ये नहीं चढ़ पाती थी। नहीं पहले उठ नहीं पाते थे, चढ़ नहीं पाते थे, अब चढ़ जाते हैं आराम से। ये देखिए, ये बदलाव आया है, ये बदलाव आया है गोंसिया खाने के बाद। ये जड़ी बूटी हकीम सुलेमान जी की जो इन्होंने ली है, इसके बाद इनके जीवन में देखिए ये खुद बिना सहारे ई रिक्शा में चढ़ गई हैं। और एक समय था ये पेंशन लेने नहीं गई क्योंकि रिक्शा में भी नहीं इनसे चढ़ा जाता था। हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको हम तकलीफ दे रहे हैं। आइए अब नीचे आ जाइए, और ऐसे पैर अब मोड़ पाती हैं आप आराम से। हाँ जी हाँ, मैं तेरा चौंकड़ी नहीं मजदी सी। अब ऐसे बैठ जाती हैं चौकड़ी मार। हाँ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ मैं गुरुद्वारे जावां सवेरे तड़के 5 बजे उठ के। अरे वाह, अब ये चली जाती हैं गुरुद्वारे, बता रही। आंखों की दिक्कत है, नहीं तो ये गुरुद्वारे भी चले जाए तो वैसे ये पैरों की समस्या, घुटनों की समस्या ठीक हो गई है। अब आंखों की समस्या रह गई, नहीं तो ये चलने लग गए। बहुत बढ़िया हो गया हमें। अब मैं ਵੇਖੋ ਆਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਇਤਨਾ ਮੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਤਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇਤਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਕਾ ਵੇਖੋ। अरे वाह, ये देखिए। अपने आप एक्सरसाइज करती हैं। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਪਰਾ ਕਰਿਓ। हाँ हाँ, ਆ ਵੇਖੋ ये देखिए, ये देखिए। ਆ ਵੇਖੋ ਲੱਤਾਂ। अरे वाह वाह, ये वो महिला हैं जिनके पैर हिल नहीं पाते थे, जिनका हाथ उठ नहीं पाता था। और ये बदलाव देखिए आप कि कैसे पैर जम कर रही हैं, एक तरह से हाथ से कितनी तेज एक्सरसाइज कर रही हैं। ये देखिए, वाह, ये तो कमाल है। मतलब आपने कभी सोचा था आप ऐसा कर पाएंगी? नहीं मैं ये तो सोचने की बहुत दूर की बात है। ये तो अपने आप बिस्तर से अपने ऊपर से कपड़ा भी नहीं हटा पाते थे। जो ऊपर लिया है शोल, उसको भी नहीं हटा पाते थे। इतनी परेशानी थी इनको। एक समय था कि ये बताने कि हाथ उठा के ये कंगा भर के पानी ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ को जग भी नहीं फड़िया ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਣੇ के लिए। गर्म पानी से सेक किया, घुटनों में दवाई दिया, उससे बहुत आराम मिला। जैसे जैसे हम फोन करते थे, बताते थे, वैसे वैसे इलाज किया, इनको आराम आ गया है। ये बता रही थी अभी कि इनको नहाने के लिए पानी मग्गे में लेकर के अपने ऊपर डाल भी नहीं पाती थी। ये कंडीशन थी आपकी देव। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ भी गेड़ लेनी अपने नाने जोगा बाल्टियां। अपने आप गेड़ते, अपने आप कपड़े धो लेते हैं। अपने कपड़े खुद धो लेते हैं, बाल्टी में पानी अपने आप भर के उठा लेते हैं, सब नहा लेती हैं, अपने आप कर लेती हैं सारे काम। हाँ तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप पीछे वाहेगुरु जी की तस्वीर लगी है हाँ जी आपके कमरे में, हाँ जी। वहाँ पे आप देख करके हाँ, मैं क्या प्रार्थना करती हैं? हाँ मैं तेरा मत्था टेक लेनी बाबा सवेरे तड़के उठ के 5 बजे। अच्छा, हाँ देखो महाराज तेरे रास्ते तेरे महाराज सुखी साईं बाबा साईं लखनंद बाबा बुड्ढा से मेरे वाले महाराज सुखी तेरा ही आसरा, तेरा ही महाराज थे बाबा महाराज दवाई खाकर इतना मैं कहता हूँ, मेरे को यकीन था, इन्होंने यकीन रख के दवाई खाया है ना। तो भी अगर यकीन रखेंगे तो दवाई खाएंगे तो आराम आएगा आपको। इन्होंने भरोसा कर लिया तो इनको 4 दिन में ही पता लग गया भी दवाई में असर है। नहीं नहीं हूँ तो बहुत सही है। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। प्रेरणा है राज कौर जी कि कैसे हिम्मत हार चुकी थी, कैसे सोच लिया था कि बस जीवन ख़त्म है। पड़ोसी रिश्तेदार सब ये गवाही दे रहे हैं कि सब ने मान लिया था अब नहीं बचेंगी। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उम्मीद रखी थोड़ी सी और ये विश्वास रखा कि ठीक हो सकती हैं। हम आपको हकीम साहब की तरफ से ये तोहफ़ा देना चाहते हैं, मुबारकबाद का आपको। ये आप स्वस्थ हुई हैं, हकीम साहब की तरफ से ये तोहफ़ा है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राज कौर जी, और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं जाते जाते इनके लिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। आप भी प्रार्थना करें कि इनकी आंखों की रोशनी जो कम हो रही है वो जल्दी ठीक हो जाए और वापस लौट आए, ताकि ये फिर ये रंगीन दुनिया जो है वो देख सकें। क्योंकि अभी सिर्फ आंखों से थोड़ा सा ये मायूस हैं, चल फिर लेती हैं, सारे काम कर रही हैं, लेकिन बस देख नहीं पा रही हैं हल्का सा। तो उसके थोड़ी सी समस्या इनको है, अभी उसका इलाज चल रहा है। बस आप सबकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हम आपको बता दें हम मौजूद थे इस वक्त पंजाब के लुधियाना में, और लुधियाना का ये गगन नगर है, गली नंबर 2 में ये मकान है। बलविंदर सिंह जी रहते हैं साथ में, अपनी भाभी का ख्याल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, राज कौर जी की। तो अगली कहानी किसी और की होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपके जीवन में भी बदलाव आएगा, क्योंकि
आपका हौसला भी ज़रूर बड़ा होगा। तो फिलहाल आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।